कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई थी, लेकिन अर्जुन के मन में एक प्रश्न उमड़ रहा था। एक संध्या जब सभी पांडव श्री कृष्ण के पास बैठे थे, अर्जुन ने कहा, हे माधव, आपने स्वयं शस्त्र क्यों नहीं उठाया? आप तो एक पल में इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, समुद्र में जहाज डूब भी सकते हैं और वही समुद्र उन्हें तैरने भी देता है। मेरा कार्य युद्ध लड़ना नहीं था, बल्कि तुम्हें सत्य का बोध कराना था। एक कथा, अदृश्य हाथ। श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक राजा था जिसने अपने भविष्य को लेकर एक ज्योतिषी से प्रश्न किया। ज्योतिषी ने कहा कि उस पर शीघ्र ही संकट आएगा। घबराकर राजा ने अपने मंत्री से उपाय पूछा। मंत्री ने बस इतना कहा, अदृश्य हाथ पर भरोसा रखिए। समय बीता और शत्रु राज्य ने हमला कर दिया। राजा सब कुछ हार गया और निर्वासन में चला गया। वर्षों तक उसने कठिनाइयां सही, लेकिन इस यात्रा में उसने ज्ञान पाया, संतों का सत्संग किया और सच्चे नेतृत्व का अर्थ समझा। अंततः वह लौटा और अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। अब वह पहले से अधिक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा बन चुका था। तब उसे समझ आया, अदृश्य हाथ सदैव उसके मार्गदर्शन में था। यदि वह संकट से न गुजरता तो कभी महान राजा न बन पाता। जीवन का सबसे बड़ा पाठ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध शक्ति का खेल नहीं था, यह धर्म की परीक्षा थी। यदि मैं स्वयं लड़ता तो तुम अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाते। शिक्षा, अदृश्य हाथ पर विश्वास रखो। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उन्हें बोध हो गया कि जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें सिखाता है। हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अदृश्य हाथ पर विश्वास रखो, जो हमारे भविष्य को आकार दे रहा है। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। चाहे रास्ता कठिन हो, कृष्ण का अदृश्य हाथ सदा हमारा मार्गदर्शन करता है। बस विश्वास रखो, कर्म करो और भाग्य को अपनी गति से चलने दो।